होने वाले धृतराष्ट्र को ज्ञान पैदा हो गया। उसने अपने परायों में संपूर्ण स्नेहपात को काट दिया और भाई विदुर ने जो मार्ग बताया था उसका अनुसरण करने के लिए घर छोड़ के चल गए। अपने पति को घर छोड़ करके जाते हुए तो देख करके गांधारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। वो हिमालय में चले गए जहां मनस्वी लोग रहते हैं। इधर धृतराष्ट्र के चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर संध्या वंदन आदि करके अग्निहोत्र करके पृथ्वी तिल और सोने का दान करके जब अपने घर में आए तो पूज्यपाद पिता को नमस्कार करने के लिए, माता को नमस्कार करने के लिए माता पिता के महल में गए, लेकिन दोनों ही वहां दिखाई नहीं दिए क्योंकि वे जा चुके थे। उन्होंने तुरंत संजय से पूछा, संजय हमारे बूढ़े पिताजी कहाँ गए? बेचारे नेत्रों से हीन हैं और हमारी माँ और हमारे चाचा विदुर कहाँ गए? मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने उनको इतना दुख दिया, उनके सब बंधु बांधवों को मरवाया, आज वे अपनी पत्नी के साथ कहाँ चले गए? दुखी होकर के कहीं गंगा में गिर करके तो उन्होंने प्राण नहीं दे दिया। ओहो, धृतराष्ट्र ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमारे पिता तो बचपन में ही मर गए थे, हमारा पालन पोषण किया और अनेक प्रकार के दुखों से हमको छुड़ाया। ऐसे हमारे ताऊ और ताई कहाँ चले गए? सूत जी महाराज कहते हैं, दया और स्नेह से विकलव होकर के और युधिष्ठिर के इस प्रकार के वाक्य सुन करके दुखी होकर के आंखों में आंसू भर करके और संजय ने धर्मराज से कहा, भाई राजन, मुझे पता नहीं आपके माता पिता ने क्या किया, कहाँ चले गए, मैं स्वयं मूषित सा हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कहाँ गए। इतने ही में नारद जी महाराज की बड़ी विचित्र लीला, हरिगुण गाते वीणा बजाते आतप के। धर्मराज तुरंत उठे, चरणों में नमस्कार किया, पूजन किया और पूछने लगे, महाराज आप तो सारी दुनिया को जानते हैं, कृपा करके बताए मेरे पिताजी कहाँ गए, माता कहाँ गई? हैं? वो भ्रमर में फंसी हुई नाव की तरह हमारे कर्णधार थे। कितने ही में नारद जी महाराज जो उन्होंने कहने लगा, शोक करने की आवश्यकता नहीं धर्मराज युधिष्ठिर, ये सारा संसार भगवान के वश में। ये पालक सहित जितने लोकपाल हैं उन भगवान के चरणारविंदों की पूजा किया करते हैं, उनको बलि दिया करते हैं। वही भगवान संसार में एक दूसरे जीव का एक दूसरे जीव के साथ संयोग और वियोग कराता है। यथा गावो न सिप्रोता संत्याम बद्धा स्वदानुधि वाक्संत्याम नाम दुर्बद्धा वहंति बलिनी। जैसे नखने फाड़कर जिनकी नाक में नाक डाली हुई है, ऐसे बैल उस नाक के अंदर रस्सी डाल करके बैलों को चलाने वाला जिधर ले जाता है, ऐसे ही संसार के जीव भगवान जिधर ले जाता है उधर ही परवश होकर के जाते आते हैं। इस वास्ते तुमको अपने माता पिता का शोक नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे लोग खिलौनों के साथ खेलते हैं, खिलौने टूट जाते हैं, थोड़ी देर दुखी हो लेते हैं, मिल जाते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। खिलौनों से वास्तव में उनका कुछ लेना देना नहीं, खेल करके मैं ही खेला मैं ही बिगाड़ा करके फेंक देते हैं।
ऐसे ही ये संसार में संयोग वियोग हुआ करते हैं। तुमको इससे दुखी नहीं होना चाहिए। तुम ये क्यों सोच रहे हो? संसार तो अत्यंत विचित्र है। ये ध्रुव है, न अध्रुव है, न उभय स्वरूप है। ये न सत्य है, न मिथ्या है, न सत्य मिथ्या है। हाँ, केवल स्नेह एकमात्र शोक का कारण बनता है। इस वास्ते इस अज्ञान का परित्याग करो। इस बात को सोचो ही मत कि मेरे माता पिता अनाथ होकर के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब तुम अपनी बात सोचो, तुमको कहाँ जाना है और क्या करना है। यह जीव संसार में काल, कर्म और गुणों के अधीन होकर के पंच महाभौतिक शरीर को धारण करता है। खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? तुम अपनी रक्षा की चिंता करो, माता पिता की रक्षा की क्या चिंता करते हो? अरे संसार में काल सबको खाता है। जिनके हाथ पैर नहीं है उनको हाथ पैर वाले खा जाते हैं। जिनके छोटे छोटे पैर हैं उनको चौपाए पशु खा जाते हैं, और छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाते हैं। कमजोर को बलवान खा जाता है। आजकल कलयुग में तो इसका मात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए एकमात्र भगवान ये सब सारे संसार को अपनी माया से नचा रहा है। ये काल रूप से अवतार धारण करके संसार में जितने राक्षस लोग हैं उनका नाश करने के लिए भगवान आपके मामा के पुत्र भाई के रूप में पैदा हुआ है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुमको अब धृतराष्ट्र मिलने वाले नहीं है। वह अपनी पत्नी गांधारी के साथ हिमाचल के दक्षिण दिशा में ऋषियों के आश्रम में चले गए, जहां गंगा 7 ऋषियों के कारण 7 धारा में विभक्त होकर के सप्त स्रोत के रूप में विद्यमान है। धृतराष्ट्र वहां इस समय गांधारी सहित जाकर के तपस्या कर रहे हैं। पानी मात्र पीते हैं और खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है। सब प्रकार की दारेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा से रहित हो गए हैं। आसन भी उन्होंने जीत लिया है। प्राणायाम के द्वारा प्राणों को भी जीत लिया है। 6 इंद्रियों को अपने वश में उन्होंने कर लिया है। भगवान की भावना से उनका केवल रजोगुण तमोगुण ही नहीं, सत्वगुण भी समाप्त हो गया है। विज्ञानात्मा जो क्षेत्रज्ञ है उसमें उन्होंने मन बुद्धि प्राण को लीन कर दिया है। समस्त संसार के आधार, जिस प्रकार घटाकाश का आधार महाकाश है, उसमें अपने आप को अर्पित कर दिया। माया के गुणों का जो फल है वो नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र का कारणाशय भी उन्होंने निरुद्ध कर लिया। संपूर्ण आहार को छोड़ करके और पत्थर की तरह निश्चल भगवान का भजन करते हुए संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके धृतराष्ट्र तपस्या कर रहे हैं भगवान में। तुम उसके बीच में विघ्न मत बनो, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से 5वें दिन वह शरीर को छोड़ देंगे। उनका शरीर उनके अग्निहोत्र की अग्नि ही दावानल के रूप में परिणत होगी, उसमें भस्म हो जाएगा। गांधारी भी अपने शरीर को उसमें डाल देगी। इन दोनों की दशा देख करके विदुर भी अपने शरीर को धर्मराज में लीन कर लेंगे। ऐसा कह करके नारद जी महाराज स्वर्ग को सिधार गए और युधिष्ठिर महाराज ने भी अपने मन से सब प्रकार के शोकों का परित्याग कर दिया। अच्युतं केशवं राम नारायण।
वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च मार्तण्डतिलकस्वामि महागणपतीन् वयं विश्ववन्द्यान् नमस्यामः सर्वसिद्धिविधायिनः। आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनां रथ्योदकमिव गङ्गा प्रवाहपातः पवित्रयति वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। हौत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोतृ होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समेयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपत्री जी महाराज की हर हर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसूत उवाच वैयासके ऋतिवचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं यधात् आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं निरूढां ममतां यहौ
सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि महर्षियों से कहते हैं, इस प्रकार व्यासनंदन परम भागवत आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम मुक्तोपसृत्य व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी के वचनों को सुन करके उनको आत्म तत्व का निश्चय हो गया और भगवान में उन्होंने अपना मन लगाया और साथ ही साथ अपने शरीर में पुत्र मित्र कलत्र धन धान्य बंधु बांधव और स्थित साम्राज्य में जो अब तक बुद्धि थी उसका परित्याग कर दिया और फिर इसी बात को पूछा। सूत जी कहते हैं शौनकादि महर्षियों से, आप लोग जिस बात को मुझे पूछ रहे हो, राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा। भगवान की कथा और प्रभाव को सुनने में अत्यंत श्रद्धावान हो करके अपने मन को सारे संसार से हटा करके और संसार की गतिविधि को जान करके तीनों प्रकार के कर्मों का परित्याग करके भगवान में आत्मभाव को दृढ़ बना करके और परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, महाराज आप सर्वज्ञ हैं, आपका वचन अत्यंत समीचीन है, आपने जो कथा कही उससे मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। फिर मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, विवेक पूर्वक जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से निर्गुण होते हुए भी सगुण साकार स्वरूप धारण करके इस संसार को कैसे उत्पन्न करते हैं, जिस संसार के स्वरूप का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। फिर इस संसार का पालन कैसे करते हैं, इस संसार का संहार कैसे करते हैं। जिन जिन शक्तियों का आश्रय लेकर के परम पुरुष जैसे कोई बालक क्रीड़ा करता है, इसी प्रकार इस संसार को बनाने का खेल खेलते हैं और बच्चे जैसे अपने खिलौनों को समेट लेते हैं, इसी प्रकार प्रलय काल में समेट लेते हैं। भगवान के कर्म अद्भुत हैं, उनको कोई जान नहीं सकता है। कवियों ने बड़ी चेष्टा की समझने के लिए, किंतु कठिन कठोर परिश्रम करने पर भी भगवान की लीला उनके समझ में नहीं आती। मैं इसी बात को सोच विचार करके और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप परब्रह्म परमात्मा में निष्णात हैं, इस प्रकार का प्रश्न सुन करके और सुखदेव महाराज कहने लगे, मैं परम पुरुष भूमा सर्वत्र व्याप्त जो भगवान है और सदा सत्स्वरूप है, वह इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को लीला ही से कर लेते हैं। तीनों प्रकार की जो माया की शक्तियां हैं, सत्व रजस तम, उनका अधिष्ठान करके सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए मार्ग को बताते हुए इस संसार में आकर के नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। और स्वभाव है, वे सज्जनों को सदैव सुख देते हैं, असज्जनों को भी उनकी असत प्रवृत्तियों का निरोध करके, नियंत्रण करके सदैव उनका भी कल्याण करने की दृष्टि से ही उनका नियंत्रण करते हैं। ऐसे भगवान के लिए नमस्कार है जो सर्वश्रेष्ठ है और सात्वत कुल के पति है। जो कुयोगी हैं उनके लिए सदैव दूर है। वे तो साम्य और अतिशय का परित्याग करके ऐसे मार्ग का अवलंबन करते हैं जिससे सदैव परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप सात्विक मनोवृत्ति वाले महामुनियों को भगवान अपने हृदय में रमण करने के लिए प्राप्त होता है। जिन भगवान का कीर्तन स्मरण, जिन भगवान के दर्शन, जिन भगवान के चरणारविंदों में नमस्कार, जिनकी परम पवित्र पावन कथा सुधा का श्रवण
जिनका पूजन संसार के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे अत्यंत कल्याणकारक जिनका नाम है, उन भगवान को नमस्कार करते हैं। संसार में विचक्षण बुद्धि वाले लोग जिन भगवान के चरणारविंदों का संग प्राप्त करके और सारे संसार की आसक्ति का परित्याग करके अंतरात्मा और ब्रह्मगति को प्राप्त कर लेते हैं और सब प्रकार के कष्टों से निवृत्त हो जाते हैं। तपस्वी, दान देने वाले, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता और रात दिन मंगल कार्य ही करने वाले लोग भी जब तक भगवान के चरणारविंदों में मन नहीं लगाते तब तक उनका क्षेम अर्थात कल्याण नहीं होता। इतना ही नहीं, भगवान का चरणारविंद जिनको प्राप्त हो जाए वे चाहे किरात हो, हूण हो, आंध्र हो, पुलिंद, भील हो, पुक्कस जो चांडाल से भी नीची जाति का होता है, आभीर, अहीर, कंक, यवन, मुसलमान इत्यादि भी खास, ये सब भी भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेने से शुद्ध हो जाते हैं। उस अत्यंत प्रभावशाली भगवान के चरणारविंदों में मैं नमस्कार करता हूँ, जो मनस्वियों के आत्मा हैं और यज्ञों के पति हैं, प्रजा के भी पति हैं, बुद्धियों के भी पति हैं, सारे लोगों के पति हैं, इस पृथ्वी के भी पति हैं और यादवों और अंधक वंश में उत्पन्न होने वालों के लिए तो वे ही पति भी हैं और गति भी हैं। ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, जिनके चरणारविंदों का ध्यान करने रूप समाधि से बुद्धि जिनकी अत्यंत निर्मल हो गई है, वे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी रुचि के अनुसार भगवान के नाना प्रकार के रूपों का वर्णन करते हैं। ऐसे ऋषियों में श्रेष्ठ भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, जो इन पांचों भूतों के द्वारा नाना प्रकार के शरीरों की रचना करके फिर स्वयं सब शरीरों में प्रवेश करके और प्रकृति के 16 गुणों का भोग करते हैं। उन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कुछ बोलूँ वह उन भगवान की लीला का ही वर्णन हो और उससे मेरी वाणी पवित्र हो जाए। ब्रह्मा के भी उत्पन्न करने वाले भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके मुखारविंद से निकलने वाली पवित्र कथा रूपी सुधा आसव के समान होकर के और सौम्य लोग ज्ञान के रूप में जिसका पान करते हैं। राजन परीक्षित, नारद महाराज ने भी ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी महाराज से किया था जैसा आपने किया, और भगवान ने भी जो ब्रह्मा जी महाराज को ज्ञान दिया वही मैं तुम्हारे लिए सुनाता हूँ। नारद ने प्रश्न किया था ब्रह्मा से, हे देवदेव भूत भावन, आप संसार से सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले हैं। आत्म तत्व का स्वरूप जो वास्तविक है वो मुझे आप बताइए, उसका क्या स्वरूप है, क्या उसका अधिष्ठान है, कैसे ये भगवान से सृष्टि उत्पन्न होती है और भगवान में किस प्रकार से रहती है, और जो भगवान ही इस सृष्टि का परम तत्व है, वास्तव में उस भगवान के स्वरूप को आप कृपा करके बताइए। क्यों, आप भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं, आप का हाथ में आंवले की तरह समस्त संसार की गति को जानने वाले हैं। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्माया। महाराज, आप संसार को पैदा करते हैं, लेकिन उस भगवान के ज्ञान का आधार लेकर के और इस संसार को पैदा करते हैं। आपकी संपूर्ण लीलाओं के आधार भी भगवान ही है। आप अकेले अपनी माया से पंचमहाभूतों को उत्पन्न करके और इस संसार को उत्पन्न करते हैं और इस संसार के स्वरूप और भगवान के स्वरूप की भावना अपने मन में करते हैं। आत्मशक्ति का आश्रय लेकर के, जिस प्रकार अपनी ही शक्ति का आश्रय लेकर के मकड़ी जाला तनती है और फिर अपने आप में लीन कर लेती है, इसी प्रकार आप भी भगवान की कृपा से इस संसार को उत्पन्न करके और लीन कर लेते हैं।
मैं भगवान से परे या अपर कोई जानता नहीं, भगवान के समान भी संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये नाम रूपात्मक सारा जगत न इसको सत्य कह सकते हैं न असत्य कह सकते हैं। वास्तव में इस संसार का एकमात्र अवलंबन भगवान है। आपने घोर तपस्या की थी और समाधि को प्राप्त कर लिया था, इसलिए हमारी इन सारी शंकाओं को दूर कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, सारे संसार के ईश्वर हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी सब बातों को समझ सकूं, ऐसी कृपा करके और मुझे आप उपदेश दीजिए। नारद जी महाराज का इस प्रकार का प्रश्न सुन करके ब्रह्मा जी महाराज बोले, हे नारद, तुमने यह जो प्रश्न किया ये सारे संसार के ऊपर दया करके किया और मेरे ऊपर भी तुमने कृपा की है, जिससे भगवान के पराक्रमों का दर्शन हो जाए। ऐसे धर्म का कथन करने की प्रवृत्ति मेरी होगी। तुमने जैसा मुझसे कहा उसमें लेश मात्र भी असत्य नहीं है। जब तक उस भगवान के परम तत्व का ज्ञान नहीं होता तभी तक यह संसार भाषित होता है। भगवान ही स्वयं अपने तेज से, अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित करता है। मैं इस बात को खूब जानता हूँ। जैसे सूर्य, जैसे अग्नि, जैसे चंद्रमा, जैसे ये नक्षत्र, ग्रह, तारा अपने आप प्रकाशित होते हैं, ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ये भी उस भगवान के प्रकाश को लेकर के ही प्रकाश संसार के अंदर फैलाते हैं। मैं उस वसुदेव के पुत्र भगवान का ध्यान करता हूँ, जिनकी माया अत्यंत दुर्जय है। उस दुर्जन माया के कारण दुर्जय है, और उस दुर्जय माया के कारण ही मुझे भगवान उत्पन्न करके मेरा नाम जगत गुरु, जगत का पितामह बतलाते हैं। जो भगवान की माया लज्जित होकर के और भगवान के सामने खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं धारण करती, ऐसी भी भगवान की माया से मोहित होकर के और कुबुद्धि लोग इस संसार के पदार्थों में यह मेरा है, मैं इनका हूँ, ऐसी कुबुद्धि कर लेते हैं। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये सब परमात्मा से भिन्न कोई तत्व नहीं है। सारे वेद भगवान का ही प्रतिपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे भगवान के निश्वास के रूप में पैदा होते हैं। सारे लोगों का एकमात्र आश्रय भगवान नारायण ही है। सारे यज्ञों का भी पूज्य भगवान नारायण है। जितने योग हैं वो योग भी केवल नारायण के लिए हैं। तपस्याएं जो संसार में लोग करते हैं उनका भी आश्रय केवल भगवान है। जितने ज्ञान हैं उन ज्ञान का भी आश्रय भगवान नारायण है। और जितनी सद्गतियां हैं, मोक्ष तक जो उत्तम गति है वह भी नारायण परक ही है। और ये सारा संसार लोगों को दिखाई देता है, लेकिन इसके दृष्टा कूटस्थ भगवान ही है, जो समस्त संसार की अंतरात्मा है। मैं उसी भगवान की कृपा से स्वयं पैदा होकर के इस संसार को पैदा करता हूँ। भगवान की इच्छा, भगवान के ईक्षण, भगवान के संकल्प, भगवान के विचार से प्रेरित होकर के ही मैं इस संसार को पैदा कर सकता हूँ। अन्यथा मेरी भी शक्ति इस संसार को पैदा करने की नहीं है। भगवान वास्तव में निर्गुण हैं, किंतु माया के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जब अपने आप में अधिष्ठान कर लेते हैं तो निर्गुण होते हुए भी भगवान सगुण हो जाते हैं। और इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के ही भगवान सत्वगुण के आश्रय से संसार की उत्पत्ति करते हैं, और सत्वगुण का आश्रय लेकर के संसार का पालन करते हैं, रजोगुण के आश्रय से संसार की उत्पत्ति करते हैं, और माया के तमोगुण का आश्रय लेकर के इस संसार का प्रलय करते हैं। इन तीनों ही लिंगों से भगवान अधोक्षज होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर स्वरूप को धारण कर लेते हैं। काल, कर्म, स्वभाव, माया, ईश्वर, ये सब भगवान अपनी माया से ही पैदा करते हैं। और जब भगवान एक होते हुए भी
अनेक रूप से अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, तब अपनी इच्छा से ही भगवान माया का आश्रय लेते हैं। सर्वप्रथम काल की उत्पत्ति करके और फिर उनमें सत्व रज तम इन तीनों गुणों का व्यतिकर करते हैं। फिर तो स्वभाव से ही परिणाम इस संसार के रूप में माया के गुणों का हो जाता है। फिर सर्वप्रथम भगवान महत्त्व को उत्पन्न करते हैं अपने द्वारा अधिष्ठित होकर के। महत्त्व जो है वह रज और सत्व से जब उपवृद्धित हो जाता है तो उससे अहंकार उत्पन्न होता है, और वह अहंकार तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। द्रव्य, ज्ञान और क्रियात्मक है वह अहंकार, और वो भी सात्विक, तामस और राजस, वैकारिक, तेजस और तामस इन शब्दों से कहा जाता है। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये इससे इस अहंकार के तीन स्वरूपों से पैदा होती है। अहंकार में जब तामस अहंकार में जब विकार उत्पन्न होता है तो आकाश पैदा होता है। उस आकाश के शब्द गुण है, शब्द के द्वारा ही आकाश का अनुमान होता है, जो दृष्टा और दृश्य प्रपंच को आगे जाकर उत्पन्न करता है। आकाश में जब विकार उत्पन्न होता है तो स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हो जाता है, और वायु में शब्द आकाश से आता है। प्राण, ओज, सह और बल ये वायु के धर्म हैं, और वायु जब विकार को प्राप्त होता है काल, कर्म और स्वभाव से, तो तेज अर्थात अग्नि की उत्पत्ति होती है, जिस अग्नि में रूप, स्पर्श और शब्द ये तीनों गुण हैं। रूप अपना उसका अपना गुण है, स्पर्श वायु से आता है और शब्द आकाश से आता है। अग्नि जब विकार को प्राप्त होती है तो उससे जल पैदा होता है, जिसका स्वरूप है रस। उसमें रूप भी है, स्पर्श भी है और शब्द भी है। ये तीनों उसमें अपने ऊपर के भूतों से आते हैं। रस उसका अपना गुण है। फिर विशेष जब विकार को प्राप्त होता है तो जल से गंधवती पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। उसमें पहले की चार भूतों के गुण आते हैं, गंध उसका अपना गुण है। इन सब के बाद फिर सात्विक सतोगुण के अंश से 11 इंद्रियां पैदा होती है, जिनके अधिष्ठाता देवता हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, और कर्मेंद्रियों के अग्नि, इंद्र, उपेंद्र मन विष्णु भगवान और मित्र। फिर तेजस अहंकार जब विकार को प्राप्त होता है तो उससे 10 इंद्रियां उत्पन्न होती है। फिर ज्ञान शक्ति वाला मन उत्पन्न होता है, क्रिया शक्ति वाला प्राण उत्पन्न होता है, और उसी से बुद्धि की भी उत्पत्ति होती है। इन इंद्रियों का नाम है श्रोत्र अर्थात कान के छिद्र में रहने वाली, त्वक अर्थात चमड़ी के अंदर रहने वाली त्वचा इंद्री, घ्राण अर्थात नासिका के अंदर रहने वाली इंद्री, जिससे लोग गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंखों में रहने वाली चक्षुर इंद्री और मुख में रहने वाली जिह्वा इंद्री, इनके काम है। फिर ये इनके पश्चात कर्मेंद्रियां पैदा होती है, वाणी, हाथ, पैर और पायु और उपस्थ। ये सब पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन बेचारे जड़ होने के कारण कार्य कारण भाव में असमर्थ ही रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी इनकी स्थिति जब भगवान देखते हैं तो अपनी शक्ति का इनमें प्रवेश करा करके और जड़ चेतनात्मक समस्त संसार को उत्पन्न करते हैं, और उनमें भी अपने अपने कार्य करने का सामर्थ्य दे देते हैं। इन सब के उत्पन्न करके इनके द्वारा भगवान एक ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, जो जल में रहता है। काल, कर्म और स्वभाव में उसकी स्थिति है। भगवान स्वयं जीव रूप धारण करके
और जीव को जीवन प्रदान करते हैं, फिर उस ब्रह्मांड का भेदन करके उससे वही पुरुष उत्पन्न होता है जिसके हजारों हाथ पैर आंख नाक कान है, जिसके चेष्टाओं का ध्यान करके ही मनस्वी लोग सारे लोगों की कल्पना करते हैं। कटी आदि से नीचे के 7 लोग भगवान के अंगों से पैदा होते हैं और ऊपर के भी 7 लोग भगवान के से पैदा होते हैं। भगवान का मुख जो है वो ब्राह्मण है, अर्थात भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, भगवान की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, भगवान के ऊरू से वैश्य की उत्पत्ति होती है, भगवान के चरणारविंद से शूद्र की उत्पत्ति होती है। पहले यद्यपि यहाँ समानाधिकरण्य है, किंतु अंत में जाकर के वेद मंत्र की तरह पदजाम शूद्रो भ्यजायता, वेदव्यास जी भी इसी प्रकार पंचमी विभक्ति लाते हैं, जनि कर्तु प्रकृति। तो भगवान ने अपने चरणारविंदों से इस पृथ्वी लोक की कल्पना की और अपनी नाभि से अंतरिक्ष लोक की कल्पना की, अपने हृदय से स्वर्ग लोक को बनाया, अपने वक्षस्थल से महर लोक को बनाया जो 4 ब्रह्मलोकों में से एक है। भगवान ने अपनी ग्रीवा गर्दन से जनलोक का निर्माण किया और अपने दोनों स्तनों से तपोलोक का निर्माण किया। यही महा, जना, तप और सत्य नाम के 4 ब्रह्मलोक कहलाते हैं। और अपने मस्तक से भगवान ने सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, प्रधान ब्रह्मलोक जो सनातन है, उसको पैदा किया। भगवान ने अपनी कटी से अतल को पैदा किया, अपने ऊरुओं से वितल को पैदा किया, अपने घुटनों से सुतल नाम के पाताल को पैदा किया, अपनी जंघाओं से तलातल नाम के पाताल को पैदा किया और अपने गुल्फों से, अपनी एड़ियों से महातल को पैदा किया और प्रपद जो आगे को फाबा जिसको बोलते हैं, उससे रसातल को पैदा किया और पैर के तलवों से पाताल नाम के 7वें पाताल को पैदा किया। भगवान ने अपने चरणारविंदों से भूलोक को पैदा किया, नाभि से अंतरिक्ष लोक को पैदा किया, अपने मस्तक से स्वर्गलोक को पैदा किया। इस प्रकार की लोकों की कल्पना भगवान के शरीर से ही होती है। ब्रह्मा जी कहने लगे, वाचाम वन्धेर मुखं क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः। ये जितनी अग्नि है और सारे संसार के जो मुख है, ये भगवान की वाणी का ही विकार है और जो वेदों का क्षेत्र है और सप्त धातुओं का भी क्षेत्र है। हव्य, कव्य, अमृत और अन्न ये भगवान की जिह्वा से पैदा होते हैं, जिनके अंदर सब प्रकार के रस होते हैं। और भगवान की जो नासिका है वो सब संसार के प्राण और वायु को उत्पन्न करते हैं। अश्विनी कुमार ये भगवान के घ्राण से, और सब प्रकार की औषधियां भी भगवान के घ्राण से उत्पन्न होती है। ये मोद और प्रमोद के अधिष्ठान है। रूप, तेज ये भगवान की चक्षु से पैदा होते हैं। द्युलोक, सूर्य और सारे संसार के नेत्र उनके स्थान हैं। और ये जितनी दिशाएं दिखाई देती है, ये तीर्थ दिखाई देते हैं, ये भगवान के कान से पैदा होते हैं। ये संसार के जीवों के सारे कान और आकाश और शब्द ये भी भगवान के कान के ही विकार के रूप में पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं नारद से, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, और सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि महर्षियों से। 3 कथा एक साथ चलती है। और भगवान का शरीर ये तो कहते हैं समस्त संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सबका एकमात्र सार भगवान का शरीर है। और
जितने सौभाग्य संसार में है, सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध, ये उत्तमोत्तम जो तत्व हैं, ये सब भगवान के शरीर से ही सारे संसार के पदार्थों में आते हैं। भगवान की जो त्वचा है वो स्पर्श और वायु का आश्रय है और सर्वमेध का भी आश्रय है। भगवान के जो रोम हैं, रोए हैं, उससे वृक्ष, लता, गुल्म, क्षुप, त्वक्सार और तृण जाति, ये 6 प्रकार के पृथ्वी को भेदन करने वाले जड़ जीव पैदा होते हैं, जिनसे भगवान की प्राप्ति का साधन यज्ञ होता है। भगवान के केश श्मश्रु, भगवान के केश, भगवान की दाढ़ी, भगवान के नख, ये संसार में जितने पत्थर, शिलाएं, लोहा, बद्दल और बिजली संसार में जितनी दिखाई देती है, ये भगवान के केश, श्मश्रु और नख है। भगवान के जो बाहु हैं, भुजाएं हैं, ये लोकपाल लोगों के आश्रय हैं। लोकपाल इन्हीं से उत्पन्न होते हैं जो समस्त संसार का कल्याण करते हैं। भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्गलोक और जितना संसार के जीवों का कल्याण है और संसार के जीवों का आश्रय है और संसार के जीवों के निवास स्थान है, ये सब भगवान के पराक्रम के स्वरूप ही संसार में उत्पन्न होते हैं। तो संसार के जीव इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि जो जो व्यक्ति अपने मन में जैसी जैसी कामना पैदा करके उस कामना को, अपने मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ले, क्योंकि भगवान के चरणारविंद ही सर्व काम वर के आश्रय। उसके बिना किसी को अपनी मनोभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान का जो वीर्य है वह प्रजापति और पर्जन्य को पैदा करता है, जिनसे बद्दल और पानी बनता है। भगवान का श्रेष्ठ जो उपस्थ, ये प्रजनन और आनंद की उत्पत्ति करने वाला है। भगवान के पायु प्रदेश से, अर्थात भगवान के गुदक प्रदेश से यमराज और मित्र की उत्पत्ति होती है। और हिंसा, राक्षसों की जो जातियां जितनी संसार में है, और मृत्यु जो है और नरक जो है, ये सब भगवान के गुण है। पराभव, अधर्म और तमोगुण ये भगवान की पीठ है।